Hello friends, welcome once again on our YouTube channel Vital Farm Academy. My name is Rakesh. I am a second year student of IIT BHU doing my masters in pharmaceutical chemistry department. मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। राकेश ऑल इंडिया रैंक 44 आया था कब भाई? 2020 में। 2020 में भी NTA वालों ने ही कंडक्ट करवाया था एग्ज़ाम, ठीक है। अभी मैं IIT BHU में हूँ, आप लोग भी यहाँ आने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक्स क्या है? हाउ टू सॉल्व जीपैट 2022 पेपर इन इजी वे। देखिए, अपने रिवीजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है। अब क्या है, अब किसकी बारी है? फाइनल स्टेज में क्या जीपैट का क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कौन सा इजी मेथड्स होता है ताकि कम नेगेटिव हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करें बिना एंग्जाइटी के, बिना टेंशन के एग्ज़ाम हॉल में। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे एग्ज़ाम देने, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, 1 घंटा पहले घुसा देता है, तो दिमाग में तरह तरह की बातें चलती रहती है यार। तो अपने माइंड को काम रखिएगा वहाँ पे, अपने माइंड को काम रखिएगा। वाटर बॉटल ले जाइएगा, ठीक है। आराम से पानी पीजिएगा और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं वहाँ पे, ठीक है। और एग्ज़ाम से एक रात पहले लोग क्या करते हैं, पूरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप एक दिन पढ़ करके आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो उतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। जितना हो गया बहुत है, काफ़ी है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एग्ज़ाम से यानी कि 9th ऑफ अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको 8th ऑफ अप्रैल को नाइट में, देखिए, शाम तक आप पढ़ाई करिए आराम से, 6-7 बजे तक मस्त पढ़ाई करिए। उसके बाद रिलैक्स करिए माइंड को। कम से कम 6 से 7 घंटे का स्लीप लेंगे, 6 से 7 घंटे का स्लीप लेंगे उस नाइट में, ताकि आपका माइंड जो ना पूरा प्रिपेयर रहे एंड एक्टिव रहे एग्ज़ाम टाइम में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्टिव हो रहे हैं। अभी आप नाइट में अगर पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत मेथड है। पढ़ना बंद करिए, दिन में पढ़िए, रात में अपना नींद लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 9 बजे सुबह से होने वाला है, 9 to 12 है, ठीक है, 9 AM to 12 PM है, ठीक है। तो चलिए, ये सब तो बात हो गई इसकी। अब मेन आता है कि सॉल्व कैसे करें पेपर। मेरे सामने पेपर भी आ गया, अब उसको सॉल्व करने की बारी है। पेपर तो आ गया मेरे सामने, अब उसको सॉल्व करने की बारी है। तो कैसे सॉल्व करें? तो फॉलो करिए फॉलोइंग मेथड, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको फॉलो करिएगा आप लोग, ठीक है, उसको फॉलो करिएगा आप लोग। चलिए, उससे पहले 3 दिन बचा हुआ है, पूरा का पूरा 3 दिन आप लोग जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए होंगे उससे आप रैपिडली रिवाइज कर लीजिए सब कुछ, कुछ छूटना नहीं चाहिए। रैपिडली रिवाइज कर लीजिए सब कुछ, छूटना नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बनाया खुद से तो हमें इस नंबर पे मैसेज करिए, मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं शॉर्ट्स नोट प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ऑल सब्जेक्ट का, ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑल सब्जेक्ट का, ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आपके पास पेपर आ जाए, ठीक है, जब भी आपके पास आपके स्क्रीन पे पेपर खुल जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि शुरू में सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्या करना है? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप 2-3 मिनट टाइम ले सकते हैं, खोलिए आराम से, 2-4 क्वेश्चन पढ़िए। और आप ना शुरू के 10 या 20 क्वेश्चन पढ़ करके अपना माइंड को डिस्टर्ब मत करिएगा। पता चला जो भी आप शुरू के 10 से 20 क्वेश्चन देख रहे हैं वही उस पेपर का टफेस्ट हो, वही उस पेपर का टफेस्ट क्वेश्चन हो। तो पता चला कि शुरू के 10 क्वेश्चन टफ आ गया आपके सामने में, तो आप अपने आप को पसीना आने लगा, ये होने लगा, घबरा गए। उसमें क्या होगा, जो भी याद रहेगा आपको वो भूल जाएंगे। ये पेपर जो है ना 10-20 क्वेश्चन का नहीं है भाई साहब, 125 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है। 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 125 में से शुरू के 10 या 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देख करके आप बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आओगे, क्योंकि आगे पर क्या पता, आगे का जो 50 क्वेश्चन है, 50 में से 45 आपने सही कर दोगे, वैसा इजी क्वेश्चन हो गया। आगे का जो नेक्स्ट 50 है उसमें से आप अगेन 45 टू 50 मान के चलिए, उसमें से इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले। तो शुरू का 10-20 क्वेश्चन देख करके
अपने आप को जज नहीं करना है। सबसे पहली बात, पेपर आने के बाद एक बार फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मॉक टेस्ट में आपको पता चल गया होगा कि फेवरेट सब्जेक्ट मेरा कौन है। मान के लिए आपका सुटिक्स है। जनरली सब लोग सुटिक्स पे ही वो करते हैं, क्योंकि सुटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको आता है तो पूरा क्या करिएगा, आता है तो एक बार में अपना टिक लगाते चलिएगा। तो देखिए, आपको पेपर 3 फेज में सॉल्व करना है। पेपर को क्या करना है, 3 फेज में सॉल्व करना है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको एग्जाम हॉल में जब एंटर करोगे तो। सॉल्व पेपर इन 3 फेज। पहला, फेज वन में फेज वन में आप क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 125 तक पूरा पेपर को ओवर एक बार क्या करिएगा, 1 से लेकर के 125 नंबर क्वेश्चन तक जाइएगा। एंड फेज वन में क्या करना है आपको, जो भी श्योर लग रहा है आपको, श्योर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 100% श्योर हो आप, 100% श्योर हो आप कि यही आंसर होगा, 100% श्योर हो कि ये जो आंसर आप कर रहे हो वो करेक्ट होगा ही होगा, तो उसको फेज फर्स्ट में आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 125 तक फेज फर्स्ट में जाना है। उसमें से जो आपको लग रहा है कि 100% श्योर है यही आंसर होगा, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। मान चलिए आप फेज फर्स्ट में 60 to 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, आपका प्रिपरेशन कैसा है उसके हिसाब से कम मान चलिए फर्स्ट पेज में आपने 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है और देखिए 60 से 70 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। एंड फेज 2 के लिए आपने मार्क करके भी रखना है। मान चलिए आपको लग रहा है कि 80% लग रहा है कि ये आंसर होगा, ABCD में से कोई एक ऑप्शन है जिसको लग रहा है कि आपको 80% ये होगा, उसको आप मार्क करके रख लीजिएगा। ठीक है, मार्क करके रख लीजिएगा। रिव्यू वाला ऑप्शन रहता है उस पर मार्क करके रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकेंड पेज में उस क्वेश्चन को टारगेट करना है। मान चलिए आपने 20 से 30 क्वेश्चन पे ऐसा मार्क करके रखा हुआ है, कैसा, 80% आपको पता था लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, फिर सेकेंड पेज में आपको उस क्वेश्चन को टारगेट करना है, ठीक, मान चलिए इसमें से आपका अगेन 20 क्वेश्चन, 30 में से मान के लिए 20 क्वेश्चन फिर से बन गया आपका। तो टोटल कितना हो गया, 70 20 90 के आसपास आपका बन चुका है। ठीक है, 90 के आसपास आपका बन चुका है। उसके बाद फेज 3 आता है जिसमें आप 50% वाला क्वेश्चन, मतलब जो एलिमिनेशन मेथड्स लगाएंगे आप, यानी कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, काट दिया। एंड कन्फ्यूजन किस में है, कन्फ्यूजन 2 ऑप्शन में है। तो उस कंडीशन में भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके उस क्वेश्चंस को भी ट्राई करिए। 10 क्वेश्चंस कम से कम ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें आप कन्फ्यूजन होगा 2 ऑप्शंस में। ठीक है, 2 ऑप्शन में, तो उसको आपको छोड़ के नहीं आना है, सॉल्व करके आना है। क्योंकि 50% तो चांस है ना यार कि सही हो जाए। 10 में से 5 भी अगर सही हुआ तो 5 चौक 20 होता है, 20 में से 5 मार्क कट गया, फिर भी जो टोटल आ रहा होगा उसमें आपका 15 मार्क्स ऐड ही हो रहा होगा। तो सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि क्वेश्चंस पेपर को 3 फेज में तोड़ दे। फर्स्ट फेज उस पे टारगेट करे जिस क्वेश्चंस पे आपको 100% लग रहा है इसका आंसर यही होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज में कौन सा आएगा जिसमें थोड़ा सा डाउट है, मतलब 80% तो चांस है कि सही होगा, वैसा वाला क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे सेकेंड फेज में। एंड थर्ड फेज ऐसा वाला रखिए जो आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि ये होगा आप श्योर नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा करके दिमाग लगाइएगा तो वो क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद नज़र आएगा ऑप्शंस में ही। ठीक है, तो उसको थर्ड पेज में सॉल्व करना है, तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि जो जीपैट का क्वेश्चन पेपर है, जीपैट का पेपर जो था उसको 3 फेज में आपने डिवाइड कर दिया था, 3 फेज में सॉल्व किया। अब मैंने क्या बोला, चलना कैसे है, चलना है सबसे पहले आपका फेवरेट सब्जेक्ट,
स्टार्ट विथ क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट से। फेवरेट सब्जेक्ट से उसमें भी अगर मेरा मान के चलिए तो सुटिक्स से आप लोग चालू करिएगा, क्योंकि सुटिक्स से इजी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको अगर याद है तो तुरंत आप टिक कर देंगे, उसमें समय भी नहीं लगेगा। और 3 फेज को आप टाइम स्लॉट में भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए टोटल 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। तो आप फर्स्ट फेज में देखिए, फर्स्ट फेज आपका मेन फेज होने वाला है, उसमें आप आराम से 2 घंटा ले सकते हैं, 2 आवर्स ले सकते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चंस आप आराम से काम माइंड से पढ़िएगा, उसमें से जो भी आपको श्योर लग रहा है उसको सॉल्व करिएगा। तो फेज वन आप 2 घंटे ले सकते हैं फेज वन में। फेज टू के लिए आप 40 मिनट निकाल लीजिए, 40 मिनट फेज टू के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि 80% वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। या 40 या 40 या 30 मिनट आप निकालिए, उसमें आप फेज सेकेंड का जो क्वेश्चन टिक करके रखे होंगे उसको सॉल्व कर लीजिए। एंड लास्ट का जो 20 मिनट्स है एंड 20 to 30 मिनट है, उसमें आप क्या करिएगा, रिव्यू करिएगा क्वेश्चन पेपर को, और 50% वाला जो 50% चांस वाला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया टाइम का डिवीजन। उसके बाद जो स्टार्ट जो करेंगे फेज फर्स्ट में, तो स्टार्ट करिए अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के लाइक सुटिक्स से। सुटिक्स में मान के चलिए, सुटिक्स से कितना 35 क्वेश्चन आने वाला है। 35 में से अगर आप प्रिपरेशन आपका अच्छा है, प्रिपरेशन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप 35 में से कम 25 से 30 के बीच में फर्स्ट राउंड में ही सॉल्व कर लेंगे, प्रिपरेशन अच्छा है तो इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा यार कि इतना क्वेश्चन तो बन चुका है। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं कोलॉजी से। कोलॉजी के क्लासिफिकेशन वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, तो वो भी ईजिली बन जाता है। एडवर्स इफेक्ट वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, जो याद किए हैं वो वहाँ भी ईजिली बन जाता है। तो कोलॉजी में भी मान के चलिए आपका 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोलॉजी के साथ में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, एपीएचई जो था अपना बॉडी का ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस पैथोलॉजी से भी रहेंगे, तो वो इजी रहता है यार, 12th लेवल का रहता है ये सब, वैसे भी बन जाएगा आपसे। तो 20 से 25 क्वेश्चंस वहाँ बन जाएंगे। उसके बाद जो भी केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया वहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वहाँ से जो भी क्वेश्चंस आए उसको भी सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद केमिस्ट्री से मान के चलिए अगर आपका केमिस्ट्री सही नहीं है, फिर भी कितना क्वेश्चंस आप 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजीली, देखते हुए कॉन्सेप्ट लगाते हुए, ठीक है। उसके बाद आता है माइनर सब्जेक्ट। माइनर में भी जो भी एक्ट वगैरह, शेड्यूल वगैरह, उसके बाद मैनेजमेंट से, माइक्रोबायोलॉजी के स्टेनिंग वगैरह से पढ़े हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वहाँ से भी आपका 5 to 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आपके बन जाएंगे, अगर प्रिपरेशन आपका बहुत सही है तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यार इतना तो कम से कम बन गया है मेरा। एंड 70 क्वेश्चन आपका श्योर टाइप वाला था, मैं क्या बोला, फेज फर्स्ट में वैसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा जिसपे आप 100% श्योर है। तो 70 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, 280 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको रैंक लाना है तो 280 में कम से कम 30 से 40 मार्क्स और ऐड करना है, ठीक है। इतना ऐड हो गया तो आप ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर भी आ सकते हैं, और वैसे 50 के अंदर तो आ ही सकते, आ ही जाएंगे, ये तो गारंटी है, ठीक है, ये तो गारंटी है, ठीक है। इसमें तो फर्स्ट फेज में आपने ऐसा किया, ठीक है। अब कैसे कर चलना है सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले जो आपका फेवरेट है वो सबका फेवरेट रहता है यार, सुटिक्स जनरली किसी किसी का कॉलेजी रहता है, पहले कॉलेजी कर लीजिए आप। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद सबसे लास्ट में माइनर सब्जेक्ट कर करके एक बार फाइंड आउट करिए। उसके बाद फेज सेकेंड में जाने से, देखिए फेज फर्स्ट टाइम में ही आप टिक लगाते चलिएगा कि मैं पेज सेकंड के लिए कौन सा क्वेश्चन टिक लगा रहा हूँ जिस पे ज़्यादा श्योर हूँ वो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन कन्फ्यूजन है, तो ऑप्शन टिक करके उसको मार्क कर सकते हैं। ये ऑप्शन रहता है जब आप एग्ज़ाम देंगे उसमें। जो न लग रहा है कि हमें ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, उसको आराम से छोड़ दीजिए, उस पर कोई मार्क वार्क मत करिए, लास्ट में उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। अब चलते हैं कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करें, ये भी हम लोग देख लिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं ये चार्ट को। देखिए अगर आपने टोटल अटैम्प्ट देखिए, मैं तो सबसे पहली बात, अब पहले जैसा तो है नहीं कि यार कट ऑफ जो है ना 118 या 120 जा रहा है ओपन कैटेगरी के लिए भी, ये बिल्कुल नहीं है पहले जैसा, ये चेंज हो चुका है। कट ऑफ कितना आपको सोच के चलना है, 200, और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा। पहले क्या बोलते थे लोग, 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना, मस्त पास हो जाओगे, बिल्कुल नहीं पास हो गए अब।
अगर 70-80 अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे अगर ओपन कैटेगरी है तो, क्योंकि आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो वहाँ एंजाइटी रहता है, घबराहट रहता है। 70 में से आप 20 क्वेश्चन तो गलत ही कर लोगे, कम से कम 70 में से 20 क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छे से किया उसका भी गलत होता है एग्जाम में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। यहाँ 200 से भी कम मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि कम से कम आप प्रिपरेशन किसी भी लेवल का हो, आपको कम से कम 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, जो रैंक ला रहे हैं, रैंक का सोच रहे हैं, आपको तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। एंड मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और 10 क्वेश्चन बफर्स एरिया में रखिए। 10 क्वेश्चन का आप रिस्क लेंगे तभी रिस्क से इश्क होता है, सुने हैं ना। इश्क यहाँ पे मार्क्स से करिए, ठीक है, मार्क्स से इश्क होगा तो आप तो 100 से 110 क्वेश्चन तक टच करेंगे जो भी रैंक। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं खुद एक्सपीरियंस में जीपैट 2020 में ना मैंने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया था, 113 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। मैं खुद भी आ गया था तो यार ज़्यादा तो नहीं अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन मैं जब भी जीपैट का मॉक टेस्ट सॉल्व करता था ना तो वही 110 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करता था। और हमें पता था कि मेरा जो है ना मॉक टेस्ट में, देखो मैं चाहे 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँ या 110 या 12 सॉल्व करूँ, मेरा वही निगेटिव चला जाता था 25 से 30 के आसपास। तो मेरे को पता था अगर 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रैंक नहीं ला पाएंगे। एंड थोड़ा सा रिस्क लिया, जिस पे 80% भी पता था कि ये आंसर होगा उसको सही किया, 50% वाले को भी टिक किया, 50% लास्ट फेज में बोल रहा हूँ ना, ये मैं खुद ही फॉलो किया हूँ। लास्ट पेज में मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमें पता था कि 50% ही हमें पता है इसका आंसर सही होगा। और फिर उस 15 में से मेरा 10 क्वेश्चन सही हो गया था। 10 क्वेश्चन सही हुआ मतलब 40 मार्क्स, एंड उसमें से 5 ही मार्क कटा, मतलब टोटल 35 मार्क्स एड हो गया था। और 35 मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा रिस्क लीजिए। आप रैंक लाना चाह रहे हैं तो 100 से 110 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है। 100 से 110 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो कट ऑफ आप 200 माइंड में लेकर के चलिए, 200 माइंड में लेकर के चलिए। ठीक है, ओबीसी वाले, ओबीसी कैटेगरी के अगर हैं तो आप 160 माइंड में लेकर के चलिए, 160 टू 170। ठीक है, ओपन कैटेगरी ये ओबीसी के लिए। और इससे नीचे के लिए आपको पता है थोड़ा थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपको अपने को रैंक पे फोकस करना है, पास होने पे थोड़ा ना फोकस करना है गाइस। रैंक चाहिए, कहाँ आना है, आईआईटी बीएचयू, कहाँ जाना है, नाइपर मोहाली। अपन नाइपर की भी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। एंड अभी भी एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है कि लास्ट 3 डेज रिवीजन कैसे करें, तो आप कॉल कर सकते हो, उसी नंबर पे कॉल क्या मैसेज करिए, ये 5 है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स चाहिए तो इसी नंबर पे मैसेज करिएगा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, फाइनल रिवीजन, फाइनल टच दीजिए अपने प्रिपरेशन को। ऑल द बेस्ट गाइस। चाहिए अब फोड़ दीजिए, फोड़। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।